बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग एंड क्राफ्टिंग। कैसे हैं आप सब? आज है हमारे 5 डेज़ पोटैटो चैलेंज का डे 3। आज मैं आपके साथ मज़ेदार पोटैटो बाइट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक उबला हुआ आलू लिया है और इसको मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। मैश करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच धनिया शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आधा चम्मच हम इसमें मैदा ऐड करेंगे ताकि आलू हमारा टूटे नहीं। यहाँ पर एक प्लास्टिक बैग को मैंने काट के उसकी लेयर बनाई है। अब हम यहाँ पर इसको पहले ऑयल से आपने इसको ग्रीस कर लेना है, फिर आपने जो सारा बैटर है वो इसके ऊपर रख के इस तरीके से, मेरे स्टार शेप थी तो मैंने उसके लिए स्टार शेप्स के इसकी बाइट्स बनाई हैं। आपके पास कोई भी शेप हो या जो ईजीली बन सकती हो आप वो बना लें। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मैंने इसकी डिफरेंट शेप्स बनाई थी। स्टार शेप्स के बाद मैंने ये जो बाकी बच गई थी उसकी साइड, उससे मैंने इसकी स्क्वायर शेप बना ली थी। आपने इसी तरीके से कोई भी जो इजी लगे वो वाली शेप्स बना लेनी है। हमारी शेप्स रेडी हो गई हैं। मैंने यहाँ पर तवा लिया है, आप पैन भी ले सकती हैं। सिर्फ आपने ब्रश से हल्का सा उसको ग्रीस करना है ऑयल से और हमारी जो शेप्स है उनको तवे पे डाल देना। जब एक साइड से पक जाएं तब आपने इसको पलट देना है, पहले नहीं पलटना वरना ये टूट जाएंगी। अच्छे तरीके से आपने इसको कुक कर लेना है। उसके बाद ब्राउन कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। हमारी बाइट्स रेडी हो चुकी हैं। पोटैटो बाइट्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। आपके लिए मैंने 5 डेज़ पोटैटो चैलेंज स्टार्ट किया है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकती हैं कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही हैं। आप इसको दोपहर के टाइम स्नैक्स के तौर पर भी खा सकती हैं। जल्दी से कमेंट्स में बताइएगा कि डे 4 की रेसिपी क्या होनी चाहिए। मैं आपके लिए हेल्दी सी रेसिपीज़ और इजी झटपट तैयार होने वाली लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।